अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक के फेफड़े कोरोना की वजह से मुतासिर हुए थे और वो निजी अस्पताल में कई रोज से वेंटिलेटर पे थे। 2008 से 2013 तक विफाकी वजीर दाखिला रहने वाले सेनेटर रहमान मलिक ने सोगवारान में बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने रहमान मलिक को पीएचडी की एजाज़ी डिग्री भी दी थी, जबकि रहमान मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा शुजात और निशान इम्तियाज से भी नवाजा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और साबिक विफाकी वजीर बाबर गौरी ने रहमान मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है, जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी सेनेटर रहमान मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आज़म इमरान खान को जहांगीर तरीन से राबते का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और काफ लीग अगर 14 साल बाद मिल सकती हैं तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टीज को पैगाम दिया कि मुलाकातों और गुजारिशात से कुछ नहीं निकलता, अपोजिशन के पास कोई इशारा नहीं है। शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन जमातें तहरीके अदम एतमाद लाकर भी फंस जाएंगी और बाद में रोएंगी कि फ़ोन कॉल्स आ गई। दूसरी जानिब वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब का कहना है कि शेख रशीद का अपना नुक्ता नज़र है, फैसला वजीर आज़म ने करना है। उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना वो जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अदम एतमाद को रिस्क कहने वालों को खुद एतमाद नहीं है कि कामयाब होंगे या नहीं। जो इमरान खान की गाड़ी से उतरेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और विफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनिल्ला ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मनिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये दोनों केसेस मुंतखब नुमाइंदगान से मुताल्लिक हैं और दोनों को उनके अवाम ने मुंतखब कर रखा है। जब अवाम ने मुंतखब कर रखा है तो अदालत क्यों मदाखलत करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर सियासी जमात ने अपनी सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम रखी हुई है, अदालतों में अपने मामलात लाते हैं, जिसके खिलाफ फैसला आए वो ट्रोलिंग शुरू करता है। जब ये सब होना है तो अदालतें इन मामलात में क्यों पड़ें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आज सियासी जमातें चाहें तो सोशल मीडिया ठीक हो जाएगा। अपने फॉलोअर्स को कहें कि बदतमीजी ना करें, नफरत अंगेज मवाद ना फैलाएं। बाद अज़ां अदालत ने आसिफ अली जरदारी और विफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, एनसीओसी ने अपनी पॉलिसी में नरमी कर दी। एनसीओसी ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए बोर्डिंग से पहले पीसीआर टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए एनसीओसी की पॉलिसी पर अमल दरामद 24 फरवरी से होगा। ताहम 12 साल से ज़ायद उम्र के गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए पीसीआर टेस्ट की शर्त लागू रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात एमकेएम पाकिस्तान ने भी वजीर आज़म इमरान खान से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पेप का ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एमकेएम से ताल्लुक़ रखने वाले विफाकी वजीर अमीनुल हक ने पेका ऑर्डिनेंस पर बयान देते हुए कहा कि वजीर आज़म इमरान खान पेका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ सुने। अमीनुल हक का मजीद कहना था कि वजीर आज़म पेका तरमीमी एक्ट पर मीडिया और सिविल सोसाइटी से मशावरत शुरू करें और पेका ऑर्डिनेंस फौरी वापस लें। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद खान ने भी वजीर आज़म इमरान खान को पेका ऑर्डिनेंस पर ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि पेका ऑर्डिनेंस मौजूदा हालात में नाफिज नहीं किया जा सकता।
काम काम और सिर्फ काम। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कायद आजम के फरमान पर अमल पेरा। एडमिनिस्ट्रेटर ने महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी नर्सरी PECHS से मुंसलिक गलियों और सफूरा में अफसरान के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि दस्तियाब वसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती खदमात की फराहमी के लिए कोशा हैं। ज़िला शर्की के मकीनों को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों के ज़रिए रिलीफ फराहम करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर M&E मुबीन शेख, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर B&R सलमान मेमन, डायरेक्टर MS तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&E इम्तियाज़ भुट्टो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल अहमद मल्ला और डायरेक्टर पार्क्स जफर इकबाल AEE मोहम्मद हारून के हमरा जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों के मुआयने के दौरान किया। इस मौके पर महमूदाबाद में चौराहे की तामीर, सफूरा के नज़दीक सड़कों की अस्तरकारी के काम का मुआयना करने के साथ साथ मंजूर कॉलोनी नज़द एक्सप्रेस वे और नर्सरी PECHS से मुंसलिक गलियों के मुआयने के दौरान उन्होंने मंजूर कॉलोनी की सड़क को लेवल करके मोटरेबल बनाने और सीवरेज के कामों के बाद PECHS की गलियों की सड़कों को दुरुस्त करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तरक्याती या तनसीब का काम किसी भी नौयत का हो, इसमें मयार को तरजीह दी जाए। मयारी काम के साथ अपने तौर पर यह कोशिश की जाए कि जहां भी सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम किए जाएं वहां दीगर यूटिलिटी सर्विसेज के काम मौजूद हों तो मुताल्लिका इदारों को आगाह किया जाए ताकि सड़क की तामीर के बाद सड़कों की खुदाई का इम्कान बाकी ना रहे। नर्सरी PECHS के नज़दीक गलियों के मुआयने के दौरान साबिक अपोजिशन लीडर बल्दिया शर्की जुल्फ़िकार कायम खानी भी उनके हमरा थे। और अब एक नज़र कवरेज स्पोर्ट्स पर। एक साल गुजरने के बावजूद शाहनवाज धानी की कारकर्दगी में बेहतरी न आने पर कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने शाहनवाज धानी से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। शाहिद आफरीदी ने निजी टीवी को दिए गए हालिया इंटरव्यू में शाहनवाज धानी से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक साल गुजर जाने के बावजूद धानी की कारकर्दगी में बेहतरी ना आ सकी। उन्होंने कहा कि नसीम शाह और शाहनवाज धानी वो खिलाड़ी हैं जो कौमी टीम के लिए 4 से 5 टूर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शाहनवाज ने पिछले एक साल से अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बनाई। शाहिद आफरीदी ने धानी की सेलिब्रेशन पर बात करते हुए कहा कि धानी की सेलिब्रेशन ओवर हो जाती है, उन्हें चाहिए अभी अपना फोकस क्रिकेट पर रखें। ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। साबिक कप्तान का मजीद कहना था कि मैं धानी से खुश नहीं हूं, उन्हें चाहिए कि अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाएं और मुझे उम्मीद है कि वो बेहतरी ले आएंगे। और अब एक नज़र कवरेज एंटरटेनमेंट पर। अदाकारा तारा महमूद ने अपने वालिद की शनाख्त जाहिर होने की दिलचस्प कहानी बता दी। गुज़िश्ता बरस के आगाज़ पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से ये बात मंजर आम पर आई कि विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की बेटी शोबिस से मुंसलिक हैं। बाद अज़ां पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि तारा महमूद हैं। ये बात उस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी जब पाकिस्तान कोविड के ज़ेरे असर था और स्कूल्स छुट्टियों से मुताल्लिक फ़ैसले पर नज़रसानी की जा रही थी। इन दिनों मुताद्दिद सारिफीन ने अदाकारा की पोस्ट पर कमेंट्स किए और मज़हका ख़ेज़ अंदाज में गुजारिशात की कि वालिद से कहें कि वो तालीमी इदारे बंद कर दें। ताहम अब तारा महमूद का कहना है कि जब साथी अदाकारों को पता चला कि मैं मिनिस्टर की बेटी हूं तो वो सदमे में थे। लोगों का रद्द अमल भी काफ़ी गैर मामूली था क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे वालिद कौन हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों को इस बारे में पता चला तो वो फौरी तौर पर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर गए और वहां अपने तबसरे करने लगे। तारा ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं पिछले साल एक ड्रामे की अक्सबंदी में मसरूफ़ थी और सेट पर खुद गाड़ी चलाकर जाती थी तो मेरे डायरेक्टर दानिश नवाज आए और मज़ाहिया अंदाज में कहा कि तुम्हारा प्रोटोकॉल कहाँ है, तुम मिनिस्टर की बेटी हो लेकिन कहीं से लगता नहीं। और अब शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कौम तालीम की बदौलत ही परवान चढ़ती हैं, दक्की में इंजीनियर मलिक असद खान तरीन का खिताब। मजीद जानते हैं MS रावी की इस रिपोर्ट में।
मगर वो हिलम की मोती किताबें अपनी हाबा की तामीर नो पब्लिक इंग्लिश स्कूल का इफ्तिताह इंतहाई धूमधाम से बदस्ते मुमताज़ कबाली व समाजी रहनुमा इंजीनियर एक्सन बहनडार मलक असद खान तरीन के हाथों किया गया। दौरान इफ्तिताह बच्चों से कुरान ख्वानी भी की गई, साथ लंगर तकसीम करके दाखिली दिलवाने का सिलसिला भी शुरू किया गया। इस मौका पर कसीर तादाद में लोगों को मदहू किया गया, जिसमें आल फरावेर स्कूल के असातिज़ा कराम, इलाके के उलमा कराम, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र अफराद को दावतनामे भेजे गए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई में कोई कसर न रह पाए। दौरान इफ्तिताह इंजीनियर असद खान तरीन ने कहा, तालीम ही की बदौलत कौमें परवान चढ़ती है। आज जो यूरोप सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है, ये इस तालीम की मरहूनी मिन्नत है जिससे हम बरसों मुँह मोड़े हुए हैं। हालांकि इल्म मोमिन का गुमशुदा मिरास है, जिसको दोबारा पाने के लिए हमें अपने असलाफ की तर्ज ज़िंदगी गुजारनी होगी। प्रिंसिपल तामीर नो इंग्लिश पब्लिक स्कूल नसरुद्दीन साहब ने कहा, बच्चों में बेहतर निकाल लाने के लिए अपने सारे अरारे बरोकार लाने होंगे। डायरेक्टर तामीर नो पब्लिक इंग्लिश स्कूल हमीर मोहम्मद साहब ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंजीनियर असद खान तरीन की भरपूर ताउन से हमारे हौसले बुलंद हुए। MS रावी, जिला दुखी, बलूचिस्तान। दादू की तहसील मेहड़ में जाली और जालिम पीर ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाकर जान ले ली। मजीद तफसीलात जानते हैं फैयाज जाफरी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक दरगाह सादी मोसानी पर जाली पीर ने जिन निकालने के चक्कर में 25 साला खातून कुलसूम की जान ले ली। जांबहा खातून के शौहर असलम खंबर का कहना है कि जाली पीर ने उसे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया और वो जान की बाजी हार गईं। पुलिस के मुताबिक जांबहा खातून की लाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई है, जबकि FIR दर्ज होने के बाद मज़ीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कोऑर्डिनेटर और साबिक गवर्नर बलोचिस्तान जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने गरोग डैम खारान का दौरा किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद ईसा हसनी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने अपने दौरे के दौरान करोग डैम के मुख्तलिफ फेजेस का मुआयना किया। इस मौके पर अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान को डैम्स की सख्त ज़रूरत है। 25 अरब पर मुश्तमिल 4 साला प्रोजेक्ट करोग डैम, जो बलोचिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, फरवरी 2023 तक तैयार कर दिया जाएगा, जिससे खारान में ज़रई हवाले से इनकलाब आ जाएगा। उनका मजीद कहना था कि गरोग डैम ही फंक्शनल होने के बाद खारान में रोजगार के मौके फराहम होंगे। जिला कुर्रम में प्लांट्स फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला कुर्रम वासिल खान खटक ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर 15,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए। औरा चनार के नवाही इलाके ताइदा में मुनाकिदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जिला कुर्रम वासिल खान, AC आमिर, DFO मोहम्मद इस्माइल खान, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और कसीर तादाद में कबायली उमायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर जिला कुर्रम वासिल खान खटक ने कहा कि जिला कुर्रम हर किस्म के पौधों और दरख्तों के लिए मौजू इलाका है और प्लांट्स फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर कबाइल की दिलचस्पी काबिल कदर है। इससे इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत जिला कुर्रम की तीनों तहसीलों अपर, लोअर और सेंट्रल कुर्रम में 25 लाख पौधे लगाना टारगेट है और अब तक 12 लाख तक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर अपने वतन को सरसब्ज़ो शादाब बनाने में कलीदी किरदार अदा करें और आने वाली नस्लों को साफ शफाफ माहौल फराहम करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ दरख्तों और पौधों की काश्त नहीं बल्कि इनकी निगहदाश्त भी इंतहाई ज़रूरी है। कबायली उमायदीन जलाल बंगश, मोहम्मद तकी, लाइक हुसैन और दीगर ने महकमा जंगलात और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और मुतालबा किया कि ज़िला कुर्रम में बहुत सी ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, लिहाजा महकमा जंगलात इन ज़मीनों में दरख्त लगाकर इनमें प्लांटेशन करके इन्हें आबाद करें। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर वासिल खान ने पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर शजरकारी का इफ्तिताह किया और लोगों में मुफ्त पौधे भी तकसीम किए। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।